जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम ज्योतिष के विषयों में गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है 91st नवामसा। 91st नवामसा हम किसी जातक के जीवन काल में धन की स्थिति देखने के लिए करते हैं। देखिए, वैसे तो धन सभी कमाते हैं, लेकिन क्या आपकी कुंडली में या किसी आपके मित्र की कुंडली में बहुत ज़्यादा धन है या नहीं, ये आप 91st नवामसा से देख सकते हैं। अब 91st नवामसा ही क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं, जो नवांश कुंडली है वो 9th हाउस का, लग्न कुंडली के 9th हाउस का डिवीज़न है। वो आपके भाग्य को बताती है कि भाग्य भाग्य आपको क्या दे रहा है और क्या क्या दे सकता है। तो अगर 91st नवामसा का ये नियम आपकी पत्रिका में या आपके मित्र की पत्रिका में लगता है, तो भाग्य से आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो रही है या हो सकती है। तो आइए विस्तार से इस नियम को समझते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। ये हमारे पास दो कुंडलियाँ हैं। ये हमारी लग्न कुंडली है D1 चार्ट, ये हमारी नवांशा कुंडली है D9 चार्ट। हमें सिर्फ 3 हाउसेस पर फोकस करना है। लग्न कुंडली का 2nd हाउस, 11th हाउस और नवांशा कुंडली का 7th हाउस। मैं अभी आपको इन पत्रिकाओं में सिर्फ हाउसेस के बारे में, भाव के बारे में बता रहा हूँ। आगे नियम क्या है, आगे क्या नियम लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। सबसे पहले आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमें सिर्फ इन 3 हाउसेस से काम है, 2nd हाउस, 11th हाउस और नवांशा कुंडली का 7th हाउस। अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है इसमें। कंडीशन है, जो ग्रह नवांशा कुंडली के 7th हाउस में बैठा होगा, जो ग्रह नवांशा कुंडली के 7th हाउस में बैठा होगा, वो ग्रह D1 चार्ट के लग्न कुंडली के 2nd हाउस में है, 2nd हाउस में हो, 11th हाउस में हो, या फिर 2nd हाउस और 11th हाउस के स्वामी से संबंध बना ले, या फिर शनि या शुक्र से संबंध बना ले। ये 3-4 कंडीशंस बस आपको देखनी है। क्या क्या कंडीशंस है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो प्लेनेट D9 चार्ट के नवांशा कुंडली के 7th हाउस में बैठा है, वो लग्न कुंडली के D1 चार्ट के 2nd हाउस में हो या 11th हाउस में हो, या उनके स्वामियों से संबंध बना ले, या शुक्र और शनि से संबंध बना ले। तो ये नियम पूर्णतः उस पर लगेगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि अगर आपके D9 चार्ट का 7th हाउस अगर खाली है तो आप क्या करोगे। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि D9 चार्ट के 7th हाउस अगर खाली है तो आपको कौन सा नियम लगाना है। सबसे पहले हम इस नियम को लगाते हैं और इस नियम को हम कुंडली पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके सामने एक पत्रिका है, मिथुन लगन की पत्रिका है, ठीक है। और ऊपर जो है वो लग्न कुंडली है और नीचे जो है वो नवांशा कुंडली है। तो आप देखिए कि नवांशा कुंडली के 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, मंगल। नवांशा कुंडली के 7th हाउस में मंगल है। अब इस मंगल को हमें लग्न कुंडली में देखना है कि ये क्या 2nd हाउस, 11th हाउस या उनके लॉर्ड से या शुक्र या शनि से रिलेशन बना रहा है या नहीं। तो अगर हम इसको मंगल को लग्न कुंडली में यहाँ देखते हैं तो आप देखिए मंगल
खुद 11th हाउस का स्वामी बन गया, लॉर्ड बन गया। सेकंड कंडीशन, मंगल शुक्र से संबंध बना रहा है। मंगल का कोई संबंध चंद्रमा से नहीं है, सेकंड हाउस से नहीं है, लेकिन मंगल शुक्र से संबंध बना रहा है, तो हमारी ये कंडीशन पूर्णतः इस पर लगेगी। ठीक है, अब ऐसे ही आप सेकंड चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये कर्क लगन की पत्रिका है। इस कर्क लगन की पत्रिका में भी आप देखेंगे, ये ऊपर लग्न कुंडली है और नीचे नवांशा कुंडली है। अब आप देखेंगे नवांशा कुंडली के 7th हाउस में बुध बैठा हुआ है। अब ये बुध इस बुध को हमें लग्न कुंडली में देखना है कि क्या इसका रिलेशन सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड या 11th हाउस 11th लॉर्ड से बना, या शुक्र या शनि से बना। तो मरकरी यहाँ पर भी 7th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ होने की वजह से क्या इसको अस्त हो जाना चाहिए। अगर बहुत क्लोज होता तो हम इसे अस्त मानते, लेकिन ये इनके बीच का डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 15 डिग्री से ऊपर है, तो यहाँ पर बुध अस्त नहीं है। अब आप देखेंगे कि मरकरी सूर्य के साथ है और सूर्य यहाँ पर सेकंड हाउस का स्वामी बन गया, तो यहाँ पर भी वो योग पूर्णतः फलित हो रहा है। अब इससे पता चलता है कि ये दो जातक की कुंडली जो हमने देखी, इनकी कुंडली में धन की स्थिति अच्छी है। ये हमें कुंडली देखकर ही समझ आ रहा है, पता लग गया है। अब ऐसे ही तीसरी कुंडली पर चलते हैं। यहाँ देखिए, पहली पत्रिका लग्न कुंडली है, दूसरी पत्रिका नवांशा कुंडली है। यहाँ पर भी 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, नवांशा कुंडली के 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, और यहाँ ये मंगल लग्न कुंडली में सेकंड हाउस को देख रहा है और शुक्र के साथ युति में है। साथ ही साथ मंगल यहाँ पे 11वें भाव का स्वामी भी बन गया, तो ये योग इनकी कुंडली में भी पूर्णतः फलित होता है। अब ये तो हुई बात जहाँ पर 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होता है, उनकी कुंडली में तो चलो योग मिल गया, आप लोग देख लोगे, और आपको जिनकी कुंडली के नवांशा कुंडली में 7th हाउस में कोई प्लैनेट होगा और उनका संबंध सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड 11th हाउस 11th लॉर्ड से अगर आ रहा है, तो उनकी कुंडली में ये योग पूर्णतः लगेगा। सेकंड कंडीशन, अगर किसी के D9 चार्ट का 7th हाउस अगर खाली है, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को देखना है, कुछ उसके नियम में आपको बता देता हूँ। आपको देखना है D9 चार्ट के 7th हाउस का राशि स्वामी कौन बना, जो उसमें कुंडली में 7th हाउस में जो नंबर लिखा है उस राशि का स्वामी कौन है, उस स्वामी को आप पकड़ लीजिए। अब आप देखिए कि उस स्वामी का रिलेशन D1 कुंडली में, लग्न कुंडली में, क्या सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड से है, 11th हाउस 11th लॉर्ड से है। अगर ऐसा है तो ये आपकी कुंडली में भी इस उस स्थिति को दिखाता है कि आपकी पत्रिका में भी धन के योग अच्छे हैं। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये वृषभ लग्न की पत्रिका है, ऊपर लग्न कुंडली, नीचे नवांशा कुंडली। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर D9 चार्ट के 7th हाउस खाली है, लेकिन यहाँ पर 12 नंबर राशि लिखी हुई है। 12 नंबर साइन मीन राशि का होता है, जिसका स्वामी जुपिटर है, गुरु। अगर आप इसी गुरु को लग्न कुंडली में अगर आप देखें, तो वो खुद 11वें भाव का स्वामी बनता है और अपने ही भाव को देख भी रहा है।
पंचम भाव से अपने भाव को देख भी रहा है और 11वें भाव का स्वामी भी जुपिटर बनता है। साथ ही साथ जुपिटर का एस्पेक्ट शनि पर भी है, तो इससे ये समझ आता है कि इस जातक की कुंडली में भी धन के योग अच्छे हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए, मेष लग्न की पत्रिका है, ऊपर लग्न कुंडली और नीचे नवांशा कुंडली। अगर आप देखते हैं नवांशा कुंडली का 7th हाउस खाली है, लेकिन इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध को अगर हम D1 चार्ट लग्न कुंडली में देखें तो बुध स्वयं ही 2nd हाउस में बैठा है। यहाँ पर उसने बैठकर संबंध बना दिया, तो इस जातक की कुंडली में भी धन की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। अब एक सवाल होता है कि किसी की पत्रिका में धन की स्थिति अच्छी, किसी की पत्रिका में धन की स्थिति कम, मतलब किसी को ज़्यादा धन मिल रहा है, किसी को कम धन मिल रहा है, ये कैसे वेरी करता है? जब आप इस नियम को देखें तो इस नियम को देखने के साथ साथ में सबसे पहले आपको कुंडली की गणना करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि व्यक्ति का 2nd हाउस कैसा है, उसका स्वामी कैसा है, व्यक्ति का 11वां हाउस, व्यक्ति का 11th हाउस कैसा है, उसका स्वामी कैसा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं, वो शुभ ग्रहों के साथ उसका स्वामी बैठा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या उसके जीवन में धन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है, या थोड़ी सी कम है, या बहुत कम है। ये आपको सारी चीज़ें पत्रिका को देखकर पता चलती हैं। जैसे कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है, देखिए, जो ग्रह 91 नवांशा में होगा, अगर वो लग्न कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ है या उनसे कोई संबंध बना रहा है तो धन अच्छा आएगा जातक के पास। लेकिन अगर जो ग्रह 91 नवांशा में है, 91 नवांशा में होगा, अगर वो लग्न कुंडली में पीड़ित है, नीच है या क्रूर ग्रह के साथ क्रूर ग्रह से पीड़ित है, तो धन तो देगा, लेकिन धन देने का जो प्रभाव वो नहीं दिखेगा जो शुभ ग्रहों के साथ होने पर आता है। लग्न कुंडली के 2nd भाव को देखें और उसको जांचें, लग्न कुंडली के 11वें भाव को देखें और उसको जांचें। ये सारे कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे अपनी पत्रिका में तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी पत्रिका में धन के योग कैसे हैं। बड़ा पैसा, बड़ा धन, बड़ी वेल्थ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।